और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लेडी डॉन जिक्रा की 2 दिन की पुलिस रिमांड अब मिल चुकी है। 2 दिनों तक पुलिस कस्टडी में जिक्रा रहेगी, जहां पर सवाल जवाब किए जाएंगे। और ऐसे में एक लंबी सवालों की फेहरिस्त है, क्योंकि लेडी डॉन जिक्रा का सीलमपुर में लंबे समय से लगातार एक पूरा रौब था, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। उसकी दहशत थी, अपने गुर्गे वो साथ रखती थी। इसके अलावा बाबा हाशिम बाबा से काफी ज्यादा प्रभावित थी। आपको बता दें, कुणाल जो कि नाबालिग हत्या कर दी जाती है उसकी बीते दिन, और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है, पलायन के लिए मजबूर है, बार बार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन लेडी डॉन इकरा की अब क्राइम कुंडली को खंगाला जाएगा। 2 दिनों की रिमांड मिली है। आपको बता दें, करकड़ुमा कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से माना ही जा रहा था कि मैक्सिमम 5 दिनों की रिमांड मिल सकती है। लेकिन 2 दिनों की रिमांड में अब अनेकों सवालों के जवाब पुलिस खोजेगी। तो बिल्कुल लेडी डॉन जिक्रा पुलिस रिमांड पर, और 2 दिनों की रिमांड पर पुलिस तमाम सवालों के जवाब खंगालेगी। समझने की कोशिश होगी कि आखिर ये गैंग कितना बड़ा है, क्योंकि हाशिम बाबा की पत्नी जोया उसकी बाउंसर रही है। और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। अपडेट क्या है, कितने दिनों की रिमांड मांगी गई थी और 2 दिनों की रिमांड मिली है, क्या सवाल हो सकते हैं पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए 5 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो मांगी गई थी, और कोर्ट ने तमाम दलीलें दिल्ली पुलिस की सुनी। 2 बड़ी बातें दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में रखी जिक्रा को पेश करते हुए, कि एक की जो मर्डर वेपन है, जिन चाकुओं से कुणाल की हत्या की गई थी, वो वेपन अभी रिकवर करना बाकी है, और इसीलिए जिक्रा की कस्टडी जरूरी है और पूछताछ उससे जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस द्वारा जिक्रा की रिमांड को रखने के लिए बोला गया कि अभी तक जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में साहिल और दिलशाद, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए साहिल और दिलशाद कहां छिपे हो सकते हैं, उनके हाइडआउट क्या है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, इस बारे में भी जिक्रा से पूछताछ करना जरूरी है। ये 2 बड़ी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने जिक्रा की 2 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो अब दी है। मेरे पीछे संभवतः आप ये जो महिला थाना देख रहे हैं, यहीं पर ही जिक्रा को रखा जाएगा, क्योंकि वो महिला है और महिला आरोपी होने के चलते उसको महिला पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा जाएगा। तो संभवतः अब इसी पुलिस स्टेशन में जिक्रा से जो पूछताछ का दौर है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि मेडिकल कराने की बात इसमें की गई है, और जो मेडिकल कराकर जिक्रा को कोर्ट में पेश किया गया, वो मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि मर्डर वेपन रिकवर करना, जिक्रा के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना, जिक्रा के नेटवर्क में जो नाबालिग लड़के हैं वो कितनी संख्या है, कहां छुपे हुए और किस तरीके से आरोपी साहिल और दिलशाद की मदद कर सकते हैं, इन सभी हाइडआउट को खंगालना पुलिस की प्रेफरेंस है। कोर्ट में पुलिस ने यह भी बताया कि 10 टीमें सेटअप की गई हैं, जो अलग अलग लोकेशंस पर रेड कर रही हैं और जल्द इस गिरफ्तारी करनी है। इसलिए जिक्रा की जो रिमांड है वो इस पूरे मामले में दी जा सके। लेकिन जिक्रा की तरफ से भी बातें रखने की बात की गई थी। जिक्रा ने कोर्ट में यह भी बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन पुलिस ने तमाम एविडेंस दिए। पुलिस ने वो 2 सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट के सामने रखे हैं, जिसमें दोनों ही आरोपी कुणाल पर चाकुओं से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने दलीलें सुनी, दलीलें सुनने के बाद 2 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो जिक्रा की संभवतः दे दी। लेकिन जल्दी ये बताइए, देखिए क्राइम कुंडली तो काफी लंबी देखी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि लेडी डॉन अपने सोशल मीडिया पर भी डॉन के गानों पर वीडियोस बनाती थी, हाथों में हथियार होता था। लेकिन क्या इससे पहले भी कभी पुलिस ने जिक्रा को हिरासत में लिया या कभी गिरफ्तार किया है? क्योंकि क्राइम तो इससे पहले भी कई सारे किए हैं जो अब सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जिक्रा इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है। आर्म्स एक्ट के मामले में वो गिरफ्तार हुई थी, और इतनी दबंग है कि गिरफ्तारी करके जब पुलिस उसको कोर्ट में पेश कर रही थी, उस समय का वीडियो बनाकर भी उसमें गैंगस्टर लुक देने की कोशिश, और पीछे से जो गैंगस्टर्स के वॉल्यूम होते हैं, ऑडियो होते हैं, वो पोस्ट करके सोशल मीडिया पर खुद को प्रचार किया गया। आप जिक्रा का सोशल मीडिया अकाउंट जब खंगालेंगे, उसमें शेरनी वर्ड का जिक्र किया गया है, लेडी डॉन का जिक्र किया गया है। और गिरफ्तारी के समय जब पुलिस जिक्रा को उस समय ले जा रही थी आर्म्स एक्ट के मामले में, उस समय भी जिक्रा ने खुद को एक लेडी डॉन के तरह प्रोजेक्ट किया और सोशल मीडिया पर उन वीडियो को अपलोड किया। बिल्कुल आपको रोकेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। आईईडी, आरडीएक्स और भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 34 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पंजाब पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, यानी आईएसआई इसका समर्थन कर रहा था, आईएसआई की इसके पीछे था। आईईडी, आरडीएक्स और भारी मात्रा में हथियार बरामद, यानी बहुत बड़ी साजिश। तो 3 पिस्तौल, कई मैगजीन भी बताई जा रही है जो बरामद की गई है। पंजाब पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। इसी बीच अगली खबर अपने दर्शकों को बता दें, बंगाल के मुर्शिदाबाद में
लगातार आज एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो पीड़ित परिवारों से मिलती है, मुलाकात करती है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष देखकर मुर्शिदाबाद की महिलाओं का दर्द चीख चीख कर बाहर निकल आ गया और दिल को चीर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं जो बता रही हैं कि बंगाल में इन महिलाओं पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही एनसीडब्ल्यू की टीम को देखा ये पीड़ित परिवार की महिलाएं गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देखिए चीख पुकार यहां पर मच जाती है, इंसाफ की मांग करती है और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ममता दीदी के बंगाल में महिलाओं पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। बंगाल से आई त्रासदी की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं, ममता दीदी देख लो, ये आपके ही बंगाल की तस्वीरें हैं। मुर्शिदाबाद से निकली चीख की आवाजें ममता दीदी आपके कानों तक पहुंच रही होंगी। मुर्शिदाबाद की महिलाओं के आंखों से निकले आंसू ममता दीदी आपको दिखाई दे रहे होंगे। महिलाओं का बिलखना, महिलाओं का चीखना, महिलाओं का चिल्लाना, बेहोश हो जाना, ममता दीदी आपको तो सब दिख रहा होगा। नहीं दीदी, ये सब आपको नहीं दिख रहा है, आपको तो केवल अपनी सियासत दिख रही है। तभी तो कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए मौलानाओं, इमामों से मीटिंग आप कर लेती हैं, मंच से गरज गरज कर केंद्र सरकार को कोस लेती हैं, लेकिन आपके अपने ही बंगाल में मुर्शिदाबाद जाने का वक्त आपको नहीं मिल पा रहा है। शायद आपके पैरों में मुस्लिम वोट बैंक की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, तभी तो पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलने का समय आपकी घड़ी में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ममता दीदी, एक बार फिर ये तस्वीरें आंख खोलकर देख लीजिए। ये महिलाएं मां माटी मानुष वाले बंगाल में कितने कष्ट में हैं। तभी तो जैसे ही सहारे का कंधा सामने दिखा तो दिल का दर्द फट सा पड़ा। बंगाल की मुर्शिदाबाद में हिंसा की पीड़ित महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम और अध्यक्ष विजया रहाटकर के गले में झूल जाना चाहती हैं, दर्द बयां कर देना चाहती हैं। देखिए ममता दीदी, ये भी महिलाएं हैं, आप ये बंगाल की रहवासी हैं, आपकी वोटर हैं, आप तो खुद भी महिला हैं, फिर दर्द की ये टीस आप महसूस क्यों नहीं कर पा रही हैं? मैं आज आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप में हिम्मत आए। आपके साथ पूरा देश है। इस तरीके से कोई भी किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। पूरा देश आपके साथ है, पूरा केंद्रीय व्यवस्था सब आपके साथ है। ममता दीदी, मुस्लिम वोट बैंक के लालच में आपको सियासी गांधारी नहीं बनना चाहिए। आप मुर्शिदाबाद के हिंदू उत्पीड़न पर आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकती। आप सूबे की मुखिया हैं, ऐसे में इन पीड़ितों के आंसू पोंछना आपका कर्तव्य है, संवैधानिक दायित्व है। हिंसा कैसे हुई, किसने की, ये सब जांच ममता दीदी आपकी पुलिस देख लेगी, लेकिन इस वक्त इन पीड़ितों को आपके संबल की जरूरत है। अगर आपने आज इनसे मुंह मोड़ा तो कल ये आपसे मुंह मोड़ लेंगे और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।